नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जाति के नाम पर कब तक हिंसा होती रहेगी और कब तक लोगों के दिमाग में रहेगा कि जब तक जो जाति के हिसाब से फैसले आएंगे, जाति के हिसाब से सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं और फैसला नहीं होता है। कल मैंने आपको दिखाया था किस तरह से मीना कोटवाल FIR दर्ज कराना चाहती थी, उनके खिलाफ गाली गलौज हुआ था, मारपीट हुई थी, लेकिन उनका FIR दर्ज नहीं हुआ। दिल्ली की बात है। अब आज एक और खबर सामने आ रही है। ये खबर है लखनऊ से, जिसे रामराज कह रहे हैं। लखनऊ में आए दिन क्राइम की खबरें हो रही है, घटना हो रही है। बहुत सेंसिटिव खबर है। कृपा शंकर गौतम एक 3rd ईयर BTech स्टूडेंट थे लखनऊ में। उनकी हत्या का आरोप आकाश शर्मा और सर्वजीत विश्वकर्मा पर लगा है स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन पुलिस अब तक FIR दर्ज नहीं कर रही है, जबकि ये मामला 1 महीने पहले का हो गया है। दिल्ली में भी इसी तरह से एक शेड्यूल कास्ट के छात्र की लाश मिली थी और FIR नहीं दर्ज हो रहा था, जांच नहीं हो रही थी। बाद में वो लोअर कोर्ट में गए, मैं उनके परिवार से मिला, तब जाके जांच हुई। अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक बच्ची की लाश मिली थी। उनके परिवार वालों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया गया है। पुलिस उसमें भी जांच नहीं कर रही है और डराया धमकाया जा रहा है। मैं ऐसे तमाम, उसके बाद एक गैंग रेप पीड़िता हैं जो अभी लखनऊ में हैं, उनको पुलिस वाले लगातार टॉर्चर कर रहे हैं कि आप जो हैं वो कोर्ट कचहरी में मत जाइए। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इससे आप बच सकते हैं। इसका रास्ता ये है कि आप सबको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। आप ट्विटर पर अकाउंट बनाइए, फेसबुक पर अकाउंट बनाइए। सोचिए, गोरखपुर में जो गुप्ता की हत्या हुई थी और उनकी पत्नी ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाया था, उसके बाद ही उनको न्याय मिल पाया था। तो हमें अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जब तक हम बर्दाश्त करते जाएंगे, ऐसे लोगों की ताकत जो है, हिमाकत जो है वो बढ़ती जाएगी। और ये देखिए, ये खौफनाक है। पूरा थ्रेड पढ़े और आवाज़ उठाएं। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज में दलित कृपा शंकर गौतम BTech की पढ़ाई कर रहा था, जो लखनऊ में रूम लेकर रहता है। दिनांक 30 सितंबर शाम 6 बजे को लखनऊ से कहीं चला गया। इसकी सूचना आकाश शर्मा जो को कृपा। सोचिए, इससे पहले JNU जैसे इंस्टीट्यूशन में, JNU में हुआ था। JNU में एक मुस्लिम छात्र को अब तक लापता है, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि धरती निकल गया, कहाँ चले गए। तो ये प्रशासन की लापरवाही है और हम लोग अपनी आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक डरे छुपे रहेंगे, जब तक डरे रहेंगे, तब तक हमारे साथ इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं और बढ़ती जाएगी। इसलिए इस तरह की घटनाओं के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और सुशील शिंदे लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कृपा शंकर के मामलों को लेकर, और खौफनाक है। सोचिए, उनकी लखनऊ से, ये लखनऊ वाली जो खबर है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और 1 महीने पहले की खबर है। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? आपको बात करनी पड़ेगी, आपको इन हत्याओं के खिलाफ बोलना पड़ेगा। सोचिए सिस्टम कैसे काम करता है कि शाहरुख खान के बेटे के साथ भी किस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके पास कानून था, पैसे थे, संसाधन थे, तो उनको बचाने में कामयाबी मिली है। लेकिन अब जाति देखकर, धर्म देखकर जब इस तरह के फैसले होते रहे हैं, हमेशा, ऐसा नहीं, नया नहीं है, पहले भी होते रहे हैं। इससे ज़्यादा होते थे, अब कम हुआ है। लेकिन पहले इतना था कि लोगों के पास कोई सुविधा नहीं थी, वो अपनी आवाज़ उठाए तो कैसे। मीडिया, TV के पास फुर्सत नहीं है इस तरह से खबरों करने के लिए, लेकिन आपके पास कम से कम वो सहूलियत है। सोशल मीडिया का दौर है, वो सहूलियत है। अब आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, चीख कर इस देश को बताना पड़ेगा कि किस तरह से आपके साथ जातीय हिंसा हो रही है। उसके बाद ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। ये गुजरात से हैं। जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया, मेरे एडिटर से अपील है कि ये इसको ब्लर कर दे, चेहरा ना दिखाएं। डिस्टर्बिंग इमेज, ए फैमिली वाज ब्रूचुअली अटैक्ड बाय पीपल ऑफ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात फॉर एंटरिंग टेम्पल। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट की खबर है, जहां मंदिर में जाने के लिए पूरे परिवार को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया है। और रितेश जो ने ट्विटर पर लिखा, अटेंशन लखनऊ SC इंजीनियरिंग स्टूडेंट नेम्ड कृपा शंकर गौतम बाज हैंग्ड एंड मर्डर्ड बाय हिज हॉस्टल मेट्स नेम्ड आकाश शर्मा एंड सर्वजीत विश्वकर्मा। तो इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, आप इसको बताइए
और मैं फिर कह रहा हूँ, इसी को लेकर तानिया यादव ने लिखा है, एक अच्छा ट्वीट किया उन्होंने, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि हो क्या रहा है इस देश में सालों से गांधी स्टाइल राजनीति हो रही। पीड़ितों को आश्वासन देना, उनसे मिलने चले जाना, थोड़ा बहुत रुपया बांट देना, बस इतना ही। चुनाव के समय अल्पसंख्यक, महिला, दलित, पिछड़े याद आते हैं, जबकि ज़रूरत है अम्बेडकर स्टाइल राजनीति की, जहां हम सबको हक मिले, जहां सबको न्याय मिले। सोचिए, अब मायावती ने जो बात कही थी, मायावती जी ने जो कहा था कि किस तरह से ये देखिए, ये संजय सिंह आपने ट्वीट किया, आदित्यनाथ जी के राज्य में महिला सुरक्षित नहीं, तो कल भी मैंने बताया था। और भोपाल में भी 2 कचरा चुनने वाले बच्चों को ईंट से हमला किया गया था, जिसमें से एक की मौत हो गई। तस्वीरें न दिखाएं मेरे एडिटर किसी कीमत पर। और राजस्थान हाई कोर्ट में मेघवाल, जाटव, मीना, गुर्जर, जाट, सैनी, यादव समाज के लोगों को जज नहीं बनाया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर आपको अपनी बात उठानी पड़ेगी, तभी जाके वो हम तक बात पहुंचती है। वहीं अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। मायावती इस बात को बोलती रही हैं, बाबा साहब ने कांग्रेस को ब्लेम किया था। तो कांग्रेस बीजेपी को लेकर लगातार मोह भंग हो रहा है। अखिलेश यादव की लगातार कोशिश है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को मिलाया जाए। उसी कड़ी में आज BSP के 6 विधायक और बीजेपी के 1 विधायक जो हैं वो शामिल हो गए हैं सपा में। तो इसमें कोई सवर्ण विधायक नहीं है, सब SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं। तो यूपी में चुनाव पर लगातार नज़र बनाए रखिए। लेकिन जो कास्ट एट्रोसिटी है, सोचिए, आपके शहर में बच्चे मारे जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे मारे जा रहे हैं, UPSC की तैयारी करने वाले दिल्ली में बच्चों की हत्या हो जाती है। तो ये सब जातीय वजह से है। मतलब आपका जाति कभी पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए इन सब अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक ही तरीका है कि आप सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाइए, वीडियो पोस्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई बदतमीजी होती है, कुछ नहीं है आपके पास कोई चीज़, तो आप खुद वीडियो बनाइए और लोगों को बताइए, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए। तो जैसे आज मैं RJD के दफ्तर में गया था और मेरे से तो RJD अध्यक्ष से मेरी बहस हुई, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उस समय मेरे कैमरामैन नहीं थे। तो आपको वीडियो भी बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर नहीं भी बनता है तो आप अपनी बात सोशल मीडिया के ज़रिए रखिए। ये तो मेरी पॉलिटिकल थी, वो कोई झगड़ा नहीं था, इसलिए मैंने एक बात कही है। लेकिन जहाँ भी आपको लगता है कि आपके सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आपको बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। बहुत आसान है। ट्विटर पर अगर आप हैं तो वहाँ अपना अकाउंट बनाइए, ट्विटर पर एक अकाउंट क्रिएट कीजिए, फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट कीजिए, आप अपनी बात कहिए। आप उसको तमाम चैनलों को टैग कर सकते हैं। नेशनल, कम से कम शेड्यूल कास्ट बहुजनों का जो पत्रकार है, एक्टिविस्ट वेद हैं, दलित दस्तक है, द वीक है, नेशनल दस्तक का ट्विटर हैंडल है, इन सब को टैग करके आप बता सकते हैं ताकि हम तक आपकी बात पहुँचे। हम लोग के पास उतना संसाधन नहीं है कि हर शहर में, हर ज़िले में, हर राज्य में रिपोर्टर रख सके, लेकिन सोशल मीडिया वो मौका आपको देता है कि अगर आपके साथ कोई जुल्म, ज्यादती, अन्याय हो रहा है तो आप जो है उसको ट्विटर पर ट्वीट करें, फेसबुक पर लगाएं और टैग करें। आप नेशनल दस्तक को टैग कर सकते हैं, मुकनायक को टैग कर सकते हैं। कल जिस तरह से मीना कोटवाल के साथ हुआ, उन्होंने टैग किया। तो ये आपको करनी पड़ेगी, आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप जब तक डरे सहमे रहेंगे, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। मरना तो आपको तब भी है जब आप नहीं लड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि लड़ना चाहिए। लड़ने में कम से कम होगा कि जीत की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो जाति के नाम पर हिंसा जो है उसका दौर लगातार जारी है। इसके खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कहने की ज़रूरत है, और इसका माध्यम सोशल मीडिया को बना सकते हैं, क्योंकि टीवी अखबार में इसके लिए कोई जगह नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और इस तरह की जहाँ भी किसी के साथ कोई कास्ट एट्रोसिटी होता हो, शोषण होता, कुछ भी होता हो, अब समय आ गया कि आप खुल के बोलिए, बात को छुपाइए नहीं, खुल के बोलिए। वीडियो ट्वीट कीजिए, अपनी बात रखिए, ट्वीट कीजिए। नेशनल दस्तक के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर सकते हैं, नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर आप हमें टैग कर सकते हैं, और उस खबर को हम नेशनल दस्तक के जरिए पूरे देश को बताएंगे। क्योंकि बीमारी को छुपाने से बीमारी बढ़ेगा, बीमारी का इलाज तो करना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। इनको दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।